all kind of data, which kind of to understand calculation, etc. In short, in statistics it is used. It has four units. One generating, getting started with R, all these things: descriptive statistic, tabulation, distribution, and graphical analysis with R. So all the theory I will take, all the four unit I will cover, but uh, for practical I will cover only 2 units, and 2 units will be covered by other faculty. It is the according to timetable, but as I told you, I have to teach all 4 units, and I have to do practical with all 4 units with all of you. Okay, this is the book Bindner and the Gardner, already uploaded on the Google Classroom, and this is the teaching plan which we have to follow. And most important thing, that marks distribution is a 100 marks paper. 38 is theory marks, internal marks is 12, and the practical marks is 40. Credit is 2 plus 2. So be in this paper, all each and everything is controlled by us. Okay, as all of you know, in other practical exams, faculty will comes from the outside and they will take the exam. Okay, but in this paper, internal faculty will come and they will take the exam. Okay, internal faculty, no external faculty will come. Theory also, but all of you have to study as well. Understood? Your paper will be checked by me, theory paper. Your practicals will be checked by me. Your internal assessment will be checked by me. That means all 100 marks are in my hand. तो बी तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो आपके रियल मार्क्स होंगे वही आपको दिए जाएंगे। तो लेट्स कम, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, चलिए, जिनके पास लैपटॉप है, आर को इंस्टॉल करना सबसे पहले हम लोग आज सीखते हैं। कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है फॉर मोबाइल? हाँ, नहीं, फॉर लैपटॉप आई एम गोइंग टू टेल यू, फॉर मोबाइल आई विल टेल यू टुमारो, इज इट पॉसिबल और नॉट? ओके, है ना? ओनली फॉर लैपटॉप और फॉर डेस्कटॉप आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इंस्टॉल दैट। तो ऑल ऑफ यू प्लीज अपना लैपटॉप को ऑन कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। लैपटॉप ऑन कर लेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो लेट्स डू। उसमें लिखिए, यहाँ पर बार में लिखिए क्रेन, CRAN, क्रेन डॉट आर डैश प्रोजेक्ट डॉट ORG, ये टाइप कीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। क्या करना है? क्रेन, CRAN, क्रेन डॉट आर डैश प्रोजेक्ट डॉट ORG,
पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, क्रैन डॉट आर डैश प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी, इसको लिख करके एंटर कर दीजिए। आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिनके पास लिनक्स इंस्टॉल है वो लिनक्स पर, डाउनलोड आर फॉर लिनक्स उस पर क्लिक करेंगे। जिनके पास मैकबुक है वो मैक पे, और जिनके पास विंडोज़ है वो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ डाउनलोड आर फॉर विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप लोग इंस्टॉल आर फॉर फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करेंगे। मैंने कर दिया, आप भी कीजिए। और किसी का नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं कहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट। यस, इंस्टॉल फॉर लिनक्स। देखिए ये यहाँ पर होगा, आपने क्या टाइप किया था ऊपर, क्रेन CRAN, आगे क्या लिखा है आपने बताइए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देखिए, इसमें लिखा है ना डाउनलोड आर फॉर लिनक्स, बस इसी पे क्लिक करना है अभी, इसी मोमेंट पर। जिसका लिंक मैंने आपको बताया है, जिसका लिनक्स, हाँ, ये इसके नीचे लिनक्स के नीचे ही विंडो लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। ज़्यादातर पर विंडो होती है इसलिए मैं विंडो को ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया विंडो पे क्लिक। उसके बाद कीजिए इंस्टॉल आर फॉर फर्स्ट टाइम, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये पेज आपके खुल का आएगा जो मेरा यहाँ मेरी स्क्रीन पर आ रहा है। अब हाँ, उसके बाद क्लिक कीजिए डाउनलोड आर 4.1.2 फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक कीजिए और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड जब हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। हो गया ना, अब उसको जो डाउनलोड वाले वर्जन है वहाँ से कट करके अपनी किसी ड्राइव में, सी ड्राइव को छोड़कर किसी भी DEF जो भी आप जहाँ पर भी आप अपने सॉफ्टवेयर रखते हैं वहाँ पर उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जब डाउनलोड हो जाएगा तो मुझे बताइएगा।
हो गया डाउनलोड, इतनी देर में तो हो जाता है। अच्छा। हो गया ना। अब उसे वहाँ से कॉपी कीजिए, उस फोल्डर से, जो डाउनलोड वाला फोल्डर है उसे कॉपी कीजिए, और सी ड्राइव को छोड़कर बाकी जो भी ड्राइव होती है आपकी, DEF, जिसमें भी आप रखना चाहें उसमें रख लीजिए। हाँ। नहीं, मैंने अभी आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहा। ठीक है। अभी मैंने आपसे बोला कि आपका जो डाउनलोड वाला पोर्शन है, जैसे आप डाउनलोड करते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे पे क्लिक किया तो ये इस तरह डाउनलोड हो गया। ठीक है। अब इसको आप उस फोल्डर में, शो इन फोल्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आप आर स्टूडियो, सॉरी, आर पर किसी भी जो भी आपका आपने डाउनलोड किया उसको कंट्रोल X करेंगे, और फिर डी ड्राइव में जा कर के, जैसे मैथ सॉफ्टवेयर करके मैंने बनाया, यहाँ पर कॉपी कर दी। क्लियर। मैंने, हाँ, मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसको वहाँ से हटाना है हमें। वहाँ से कॉपी कीजिए या कट कीजिए, जो आपका मन करे। वो करने के बाद उसको सी ड्राइव को छोड़कर बाकी जो ड्राइव होती है, DEF, किसी भी एक ड्राइव में कॉपी कर दी। कर दिया आपने। हाँ। हम्म। कोई बात नहीं, जो भी है डाउनलोड हो गया ना आपका। हाँ। तो उसको कॉपी कर लीजिए किसी और ड्राइव में। ठीक है। तो कॉपी करने के बाद ये ऐसा लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है ना, आर सॉफ्टवेयर, ये इस तरीके से आ जाएगा। आर, विंडोज़ के लिए 4.1 अब इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, लेफ्ट डबल क्लिक, ऐसे। ठीक है, लेफ्ट डबल क्लिक कीजिए तो इस तरीके से ये आ जाएगा, डू यू वांट टू रन दिस फाइल। तो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ रन पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए उसको इंस्टॉल कर लीजिए।
कहीं इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा। इंस्टॉल हो गया, सभी का हो गया। कोई ऐसा तो नहीं जो चाहता है कि मैं थोड़ी देर और रुकूं। इंस्टॉल। जिनका नहीं हुआ है वो मुझे बताइए, अभी मैं वन और 2 मिनट्स और 5 मिनट्स वी कैन वेट, अदरवाइज वी मूव फर्दर, अगर आप नहीं बोलते हैं। चलिए, ठीक है। तो दैट मीन्स आर सबका इंस्टॉल हो गया, आई अज्यूम दिस। नाउ आफ्टर installing R, you have to install another software named as R Studio। ठीक है, वो किससे करेंगे आप? https://r studio स्लैश प्रोडक्ट स्लैश R studio स्लैश डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है। जी, https://rstudio.com प्रोडक्ट स्लैश R स्टूडियो स्लैश डाउनलोड स्लैश, इसको करके आप क्लिक कर दीजिए। क्या चीज़? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आर स्टूडियो तो करना ही पड़ेगा, पहले आर फिर आर स्टूडियो। चाहे आपके पास लिनक्स हो, विंडो हो या कुछ भी हो, आपको दोनों इंस्टॉल करने पड़ेंगे तभी आपका आर चलेगा। तो आपके पास जब ये वाला पेज खुल जाए तो आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप ये फ्री वाला जो वर्जन है, यहाँ पर देखो नीचे करेंगे तो ये आपके पास ये लिखा आएगा डेस्कटॉप प्रो सर्वर वेब, तो आप ये फ्री वाला जो है यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दें तो ऐसा एक पेज खुल के आएगा आपके पास। उसके बाद आप फिर से ये जो डाउनलोड लिखा है, लेकिन ये डाउनलोड करते हुए आप लोगों को एक चीज़ का याद रखना होगा कि आपका कंप्यूटर 32 बिट है या फिर 64 बिट का है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर फिर से क्लिक कर दें तो ये 64 बिट वालों के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये 64 बिट के लिए है। तो ये याद रखना, देखो लिखा है ना यहाँ पर रिक्वायर्ड विंडो 10 64 बिट। जिनके लिए 32 बिट है, जिनका कंप्यूटर 32 बिट है,
उसमें नीचे यहाँ पर और नीचे आएंगे आप, तो यहीं पे कहीं पे होगा 32 बिट के लिए भी ऑप्शन। हेलो आस्था, आप, आस्था, आपने ज्वाइन किया है ना आस्था? हाँ, माइक ऑन कीजिए। आप फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री से हैं ना? ओके, ठीक है। एक मैं जो पहले पढ़ा रहा था वो सीआर थे, वो फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर में भी एक आस्था है, तो मैं उनसे कंफ्यूज हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो ये ठीक है, ये 64 बिट का है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे 64 बिट वाले को। और यहीं पे 32 बिट का भी आपको मिलेगा, मैंने इंस्टॉल किया था, विंडो 10। अगर यहाँ मिल, हम्म, ये वाला, ये देखिए, आर स्टूडियो फॉर विंडोज़, ये देखिए, ये पेज खुल के आया ना जो अभी आपके सामने खुला हुआ है मेरा। हाँ, इस पे क्लिक करना है। जी। ऐसा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यही तो आपका है ना फ्री। ये यहाँ फ्री डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड पे आपने क्लिक किया होगा। दोबारा से एक बार करके देखिए। खुल गया, यहाँ तक आप सभी का आ गया। ठीक है, अब इसको आप वही उसी तरीके से यहाँ से क्लिक करके शो इन फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, और जहाँ आपने DEF किसी ड्राइव में आर को कॉपी किया था उसी के पास में इसको कॉपी कर देंगे। जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है आर के साथ, ये आर स्टूडियो कॉपी किया हुआ है। आपने डाउनलोड कर लिया आर स्टूडियो? ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, या तो कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, या राइट क्लिक करके यहाँ पर फिर ये इस तरह यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। कर लिया? कॉपी कर, हाँ, अब उसको जहाँ पर आपने आर कॉपी किया था, D या E F किसी एक ड्राइव में आर कॉपी किया था, वहीं पर आर स्टूडियो को भी कॉपी कर दीजिए। कॉपी मतलब यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आर स्टूडियो आपका पेस्ट हो। कर लिया आप लोगों ने इतना? ठीक है, इस पर लेफ्ट, डबल लेफ्ट क्लिक कीजिए, और फिर यस करते हुए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है।
इंस्टॉल होगी, वेरी गुड। तो अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि एक दो स्टूडेंट ही कर रहे हैं और बाकी शांति से बैठे, प्लीज़ ऐसा ना करें, है ना? तभी अब हाँ, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं कल आपकी क्लास है तो कोशिश करूंगा कि कल आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसके लिए मैं आपको दूँ। तो आपके पास एक ऐसा ये आइकन आ जाएगा, ठीक है? ये वाला आ गया आपके पास ये आइकन डेस्कटॉप पर। यस कर दीजिए। बाकी सब बताइए जिनका इंस्टॉल हो गया कि आर स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल्ड है, हो गया, वो इस तरीके का एक आइकन डेस्कटॉप पे आ गया या नहीं है? दूसरा दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, देखिए। उस पे आर स्टूडियो लिखा है। हम्म, हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो वर्जन का फ़र्क होगा। वो वर्जन का फ़र्क होगा। मेरा जो लैपटॉप है वो 32 बिट है, तो मेरे पास ओल्डर वर्जन है। हो सकता है आपका 64 बिट हो तो उसमें अलग है, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट ऐसा हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ, तो इसको डबल क्लिक कीजिए, लेफ्ट डबल क्लिक। तो इस तरीके से आपके पास खुल के आ जाएगा आर स्टूडियो, जिस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपका वही 64 बिट है। एक बार रीस्टार्ट करके देखिए कंप्यूटर को। हाँ बताइए। अच्छा, डेस्कटॉप पे नहीं आया ये। कोई नहीं, नहीं। आ, बेटा एक सेकंड, जिनकी प्रॉब्लम है उनका नाम क्या है? नाम बताइए एक बार, फिर आगे। आइकन आपका डेस्कटॉप पे आ गया या नहीं? वो ये कह रहे हैं कि आइकन उनका डेस्कटॉप पे आ चुका है। नहीं आया है, अच्छा, निशान नहीं आया। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। देखिए यहाँ पर आप उसमें आप सी ड्राइव पे जाइए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सी ड्राइव पे गए आप, ओपन किया। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाइए। उसके बाद यहाँ देखिए आर स्टूडियो लिखा होगा, आर स्टूडियो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बिन के अंदर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये होगा लिखा हुआ एक जगह आर स्टूडियो। लिखा है। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट शॉर्टकट कर दीजिए। हम्म, उसके बाद क्या करना है, उसको आप डी ई या किसी भी ड्राइव में, सी ड्राइव को छोड़कर किसी भी ड्राइव में कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको इंस्टॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं।
आ गया अब आइकन आपका निशा? ठीक है, तो अब उस, हाँ, आपने डेस्कटॉप पे क्यों सेव किया बेटा? मैंने आपको डेस्कटॉप पे कहा था सेव करने के लिए। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है जो थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगी। प्लीज़ ध्यान से सुने। सी ड्राइव को छोड़कर डी, ई, एफ किसी भी ड्राइव में आप सेव कीजिए। अच्छा, एक ही बनाया है आपने? ओके, इन फ्यूचर याद रखिएगा प्लीज़, दो एटलीस्ट बनाएं, क्योंकि सी ड्राइव अगर करप्ट हो गई आपको सब कुछ करप्ट हो जाएगा। और कई बार वायरस आने की वजह से सी ड्राइव करप्ट हो जाती है, इस तरीके से कम दो बनाएं। तो फिर आप सी ड्राइव में ही रखिए उसको। ठीक है, डेस्कटॉप पे मत रखिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे ना बहुत कम होती है। तो वहाँ करके फिर उसे इंस्टॉल। ठीक है, तो फिर अब मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आप अभी आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, मैंने जैसे जैसे आपको बताया आपको पता चल गया। कोई डाउट आता है तो फिर कल मैं डिस्कस करता हूँ, और ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम्स। अगर नहीं होती है तो फिर मैं भी आगे किसी से पूछ के फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, हर कोई क्योंकि हर चीज़ नहीं जानता है। तो आई होप मैं ट्राई। हाँ जी। क्रैश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब हम्म। दोबारा बोलिए, क्या बोल रहा है? ये आपने कहाँ क्लिक किया तब आ रहा है? क्रैश तो यानी वो क्रैश हो गया आपका फिर से? तो हाँ, तो क्या करना चाहिए, यस करना चाहिए या नो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? वही ना, नो करना चाहिए। नो करके देखिए। ओके, चलिए। नहीं, दोबारा आपने रीस्टार्ट कर लिया अपना कंप्यूटर? कोई जानता है इस प्रॉब्लम को? वो यस, एक बार यस करना होगा, उसके बाद बार बार यस नहीं करना होगा। उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अच्छा, आपने जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट किया था या कॉपी पेस्ट किया था? हाँ, तो बिल्कुल सही। ये जो है इन्होंने से बिल्कुल सही कहा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट क्लिक करके शॉर्टकट क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, बिन में जो ये है इस पर राइट क्लिक करें और उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट करें। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, और जो डाउट्स हैं आपके वो हम फिर कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में। किसी पे अगर इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ अभी, आप एक छोटी सी बात 1 मिनट की ये सुन लीजिए। आर स्टूडियो में इस तरीके से 4 विंडो आपके पास आ जाएंगी। इसमें पहली विंडो में हम कोड लिखते हैं, सेकेंड विंडो में हम एग्जीक्यूशन करते हैं, थर्ड में हमारे पास हिस्ट्री आती है, और फोर्थ में ये आपके पास प्लॉट, फाइल्स, पैकेज और हेल्प एंड व्यूअर का। ठीक है, रेस्ट आई विल टेल यू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास। ओके, तो
आज ट्राई कीजिए इसको, फिर कल मैं क्लास में ये इसी में जो डाउट्स होंगे आपके वो डिस्कस करते हैं। अदरवाइज एक मोबाइल का कैसे सॉल्यूशन है, मोबाइल पे कैसे इसको ऑपरेट करना है, उसके बारे में जानकारी लेके आपको बताता हूँ। तो एक सेकेंड रुकिए। नहीं, अभी आप लोग प्रेजेंट दीजिएगा, मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है।